खेती बचाओ पंजाब बचाओ रैली को संबोधित करने के लिए ऑल इंडिया पूर्व प्रधान राहुल गांधी पटियाला के हल्का समाना पहुंचे, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मंडीकरण बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह, उनके सुपुत्र और समाना में एलएलए राजिंदर सिंह और कांग्रेस की पूरी लीडरशिप द्वारा उनका भरमा स्वागत किया गया। इस रैली में पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत और पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ विशेष तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अडानियों और अंबानियों के पैर जमाना चाहती है और पंजाब की किसानी को बर्बाद करने के लिए ही केंद्र सरकार ने ये काले बिल पास किए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, बड़ी ही शर्म की बात है कि इन बिलों के लिए राज्यसभा में बहस भी नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा, अडानियों और अंबानियों के हाथों की कठपुतली बनी केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्री ढांचे को बर्बाद करने में लगी हुई है। मोदी सरकार छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों को खत्म करने की नीति अपनाकर कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, मोदी सरकार ने अपने अमीर वर्ग के 3,50,000 करोड़ का कर्जा माफ कर उनको लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा, कोविड-19 के चलते ये काले बिलों को पास कर मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और इन हालातों में आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ही ये सब किया गया है। उन्होंने किसानों को अपील की कि वे इस बिल का डट कर विरोध करें। हम उनके साथ हैं और इन बिलों के विरोध में लड़ाई जारी रहेगी। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 6 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पिछले 6 सालों में उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा जो गरीबों को मिलता था, किसानों को, मजदूरों को मिलता था, उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साल पहले 8 बजे नरेंद्र मोदी टीवी में आते हैं और कहते हैं, काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द किया। नुकसान किसको? नुकसान हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं हुआ। लाइन में अरबपति नहीं खड़े थे, करोड़पति नहीं खड़े थे। लाइन में किसान था, मजदूर था, छोटा दुकानदार था, आम जनता थी, युवा थे, महिलाएं। आपने उनको अपना पैसा दिया, अपनी जेब से निकालकर आपने काले धन से लड़ने के लिए बैंक में अपना पैसा डाला, लाखों करोड़ रुपए। आपको कष्ट हुआ और फिर क्या हुआ? काले धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने सीधा आपका पैसा लिया और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ सीधा। आपको शायद पता भी नहीं लगा क्योंकि अखबारों में नहीं लिखा, मगर आपके पैसे से इन लोगों का कर्ज माफ हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी आते कहते हैं, हिंदुस्तान में एक टैक्स होगा, जीएसटी। अजीब सी बात है। प्रधानमंत्री ने कहा था एक टैक्स होगा और आज जीएसटी में 5 टैक्स, 28% का टैक्स। प्रधानमंत्री ने कहा था टैक्स सिस्टम को सरल करेंगे, हुआ क्या? आज किसी भी छोटे व्यापारी से पूछिए, किसी भी दुकानदार
पूछिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले से पूछिए, जीएसटी से क्या हुआ आपको बताएगा। हम खत्म हो गए, हमें बर्बाद कर दिया, और फिर कहेगा आज तक हमें नहीं समझ आई जीएसटी कैसे भरी जाती है, कब भरी जाती है। अब आप देखिए, बड़ा उद्योगपति होता है, उसके बाद पैसे की कोई कमी नहीं, उसे 10 अकाउंटेंट चाहिए, 10 मिल जाएंगे, 50 चाहिए 50 मिल जाएंगे, 100 चाहिए 100 मिल जाएंगे, 200 तो 200, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आसानी से जीएसटी भर देते हैं। किसी को रिश्वत देनी है, रिश्वत दे देते हैं। और जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो कहां से अकाउंटेंट लाएगा? हर महीने उसको जीएसटी भरनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, 5 अलग-अलग टैक्स आते हैं, 28% टैक्स है। क्यों किया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपति की मदद करना चाहते हैं। इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं। पहला कदम नोटबंदी, दूसरा कदम जीएसटी, तीसरा कदम कोविड। कोविड ने क्या कहा? 22 दिन में कोविड के खिलाफ लड़ाई जीती जाएगी। हो गए 22 दिन, जीतना लड़ाई। अगर 22 दिन में लड़ाई जीती गई तो ये मास्क क्यों पहने सब लोग? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? कोविड आता है, लाखों मजदूर भूखे प्यासे घर जाते हैं। मजदूरों ने मैंने कहा, अगर ये 3-4 दिन रुक जाते हैं, हमें बता देते, हम आसानी से घर पहुंच जाते। बिना पूछे इन्होंने सब कुछ बंद करके हमें खत्म कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया। हमने उनसे कहा कि मदद कीजिए, बसों में ट्रेन में तो घर भेजिए, दबाव डाला हमने, कुछ नहीं। मोदी जी साहब ने कहा छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस की मदद कीजिए। ये लोग देश को रोजगार देते हैं, अंबानी अडानी रोजगार नहीं देते हैं। छोटा व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ये देते हैं, इनकी रक्षा कीजिए, देश बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं, एक शब्द में। और कुछ ही दिन बाद सबसे अमीर लोगों का, अडानी का, अंबानी का, इन लोगों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ। उनका कर्जा माफ होता है, कहते हैं इंसेंटिव है, इंसेंटिव है। और किसान के बारे में कहते हैं देखो सब्सिडी दी है, उनको इंसेंटिव, आपको सब्सिडी। काम आप करते हो, खून पसीना आप देते हो, और आपका पैसा उनको। और आप कोविड के बीच हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बीमार, और ये 3 कानून लाए। आप सोचिए, ये 3 कानून आज क्यों लाए? पता क्या अंदर कोविड के समय किसान को, खेत मजदूर को, छोटे व्यापारी को क्यों मारने की कोशिश हो रही? 6 महीने क्यों नहीं रुके? 1 साल क्यों नहीं रुके? क्या जल्दी थी? क्या हो रहा था? मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी सोच समझ के काम करते हैं। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय अगर किसान और मजदूर के पैर में कुल्हाड़ी मारी तो कोविड के समय ये किसान और मजदूर खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा।
इसीलिए कोविड के समय इन्होंने ये बात किया। नहीं तो 6 महीने रुक जाते, मगर इनको हिंदुस्तान का किसान नहीं मालूम, उसकी शक्ति नहीं मालूम, और अब हम किसान की शक्ति नरेंद्र मोदी को दिखाने जा रहे हैं। हम दिखाएंगे, किसान के साथ खड़े होकर हम दिखाएंगे, पूरा हिंदुस्तान दिखाएगा कि किसान में कितना दम है, खेत मजदूर में कितना दम है, छोटे व्यापारी में कितना। मोदी जी कहते हैं देखो किसान अपना माल कहीं नहीं बेच पाएगा, ठीक है। मुझे एक बात समझा दीजिए, ये जो आपके खेतों के पास सब्जी आती है, ये किस पैसे से बनती है? ये मंडी टैक्स से बनती है, सही बात, मंडी के पैसे से ये बनती है। जो किसान अपना माल गेहूं, गन्ना, सब्जी ले जाता है, वो सड़क कौन बनाता है? वो सड़क क्या अंबानी ने बनाई? वो अडानी ने बनाई क्या? वो सड़क मंडी टैक्स से बनती है। अब आप मुझे समझाइए, अगर आपने मंडी खत्म कर दी तो सड़क कैसे बनेगी? सड़क कैसे बनेगी? किसान अपना माल कैसे ले जाएगा? क्या वो सड़क अंबानी अडानी बनाएंगे? मुझे दिखा दो, एक उदाहरण दिखा दो जहां अंबानी ने अडानी ने किसी गांव के पास रोड बनाई। राहुल गांधी जी, सेक्रेटरी साहब हरीश रावत जी, कृषि क्षेत्र राम साहब, श्रीनगर जी, मेरे बहुत पुराने साथी दोस्त लाल सिंह जी, सारे देवेंद्र रूढ़ा जी जो आज हरियाणा को सारे ब्रह्म इंद्रा जी, साधु सिंह जी, सारे सारे वजीर साथी, राणा गुरमीत सोनी जी, विजेंद्र सिंह जी, मधुलाल जी, रविंदर जी के इलाका है, गुरजीत कौशल जी, एमपी अमृतसर, निर्मल सिंह जी, हरदयाल कपूर जी और एनके राजपाल स्टेज से और इस पर सजे वीरों और बहनों भाई जी का खालसा भाई की फतेह। आज आप एक बड़े अहम मसले वास्ते इकट्ठे हुए, वो अहम मसला है किसानी राह को लेकर, और उस किसानी सबसे बढ़ाने ताकि वो भी हिस्सा पाओ, ताकि गरीब किसानी जो 50-70% किसान पहला 5 किले तो घाटा मालिक कि 2 किले कि 1 किला वो वास्ते आधा खड़क इन्हों की अपनी मंशा सी कि मैं पंजाब आना चाहता है, लेना चाहता है, तो किसानी वास्ते रोकना चाहता है, जो बड़ी औखे तरीके अपनी रोटी कमाते हैं, कणक की धुप के काम करते हैं, ठंड के सर्दियों के बर्फ भी जम जाती है, कदे कदे औखे काम करते हैं, और उन्होंने धक्का उन्हें हुकूमत कर रही है दिल्ली की, वो हुकूमत के बारे असं सामना कर रहे हैं और इसलिए पंजाब जिला जो कि एक सूबा है जिन्हें सदा को लोगों अन्न करता है देश। हाँ, मंडी बोर्ड जो आप देख रहे हैं, AMPMC एक्ट वगैरह इतना सब साथ में चल रहे हैं। जब तो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, वो तो पहला था सिर्फ किसानी अपना काम करते थे और आठ की आज जैसा मंडी बैठे थे और भी सबको सारे बैठे थे, किसी को नहीं पता
कि साडा भविष्य की बनना ये जिहड़ी बीजेपी की हुकूमत है इन्हां नूं तां पता नहीं या तां इन्हां नूं खेतीबाड़ी का कुछ पता ही नहीं या अगर पता है मेरे समझाउण सारी दुनिया को कि धक्का क्यों किसानी नाल तुसीं कर रहे हो। और सिर्फ किसानी नहीं आपां मंडी च बैठे हैं मंडियों में जिहड़ा जिन्स आंदा है मंडी बोर्ड सारे पंजाब के पिंडां की डेवलपमेंट के काम पैसे अपने लिंक रोड अपने बनते हैं मरम्मत होती है पिंडां की डेवलपमेंट होने होती है और तकरीबन 4,000 करोड़ रुपया तो जाना मंडी बोर्ड वो भी बंद हो जाना है बिल है वो बिल कहना है कि कोई ऐसे कोई आपका कोई पैसा नहीं तो ऐसा पता नहीं और यही नहीं आज आपका पीडीएस सिस्टम याद है तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो है होता है कि जेडी गरीब हो के एफसीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਭਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੱਖਣ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ है कल पूरे कल पश्चिम जैसे होना है कि इधर कोरोना इसी लोगों ने को रोटी नहीं सिखानो वो आने के पड़ा तो उसे भेजी सी लोगों ने रोटी खवाने लेकिन आज जरा कुछ गुण करने में और मैंने दसो पीडीएस सिस्टम कैसे पॉइंट पहला बात खरीद होती है वो अन्न का पदार्थ भरना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड जी है पंजाब हिंदुस्तान वो उसमें देख रही है ब्याह भेज रही है जितेबाजी ब्याह कर भेज रही है जो और जेड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो गरीबां जेड़े बहुत ही गरीब ने जिन्होंने चौन आता हर महीने नहीं है वो फिर इन्हें तो करके उत्ते देंगे ये भी जेडी सेंटर की हुकूमत है इसको सब्सिडाइज करती है तो मतलब जेड़ा करती है उसके वास्ते पैसे देते हैं ताकि वो एफसीआई को बंद करा ले फुल मिनिस्ट्री को बंद करा ले और वो पैसा जो है और कुछ मैंने दसो अगर सरकार अपने बैंक में जो करती है तो सरकार पैसे देती है अगर हम दूसरी मंडियां ही बंद करती है बीकेयू बात करते हैं एफसीआई भी बंद करती फिर जेडी खरीद करूंगी बड़ी कंपनी चाहे अंबानी चाहे अडानी चाहे कोई और कोई आनी होगी चाहे जो बंदे ने ये जब खरीदेंगे वो दसो मैनू वो गरीबन ने सब्सिडाइज कर देंगे नहीं देंगे ताकि जब पीडीएस सिस्टम करने वाले जरा सानू गवर्नमेंट मीडिया सरकार कि जेडी आदतां गरीब जनता को तुसी रोटी देना के को देओगे तुसी एक गल्ला ना सोचते नहीं बड़े आसानी नाल बिल पास कर दे राज्य सभा दे विच बहस भी नहीं करन दिंदी है ना ऐसे ही मारे करके ये बड़ी बात है ये लोकराज है संविधान है कानून है देश उस तरीके ना तुसी सुनो ये काम नहीं है कि तुसी जब जी करता है तुसी जिस तरीके ना बता के मारो सब कुछ ये चीज़ा अपन हम देख रहे हैं जिले वास्ते लड़ाई लड़ रहे हैं किसानी को बचाना है किसानी के नाल सारे खाद के उन्हें बचाना है जेडे खेत मजदूर ने उन्हें बचाना है जो दलित ने सारे के काम कर रहे हैं गरीब जनता वो काम कर रही है उन्हें बचाना है वो सारे खेती के नाल संबंधित है और अगर ये इन्हां दा काम चलते सारे बेकार हो जाएंगे इस करके लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल आज मेरी बेटी आप लोग है ये लड़ाई आज नहीं उठी ये लड़ाई ने चलना ही चलना है जितने लाइक सारा मसला है वो मसला अच्छी डेटा है अगर सानू कानूनी मसला में ये मदद जाएगी कि रिपोर्ट जाने जाओगे अगर सानू असेंबली का कोई साथ संता करना को असेंबली बनाने को कोई बिल पास करने वो भी बनावांगे जो ਅਸੀਂ कर सकते हैं ਅਸੀਂ करेंगे लेकिन मैं आज लाल सिंह जी ने दसिया सी बोलते हुए राहुल जी को बेनती की थी
कि तुसी जदों आओगे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन गए साडे मुल्क का और तुसी हुकूमत इत्थे सामोगे, पहली गल इन्होंने क्या करो, आ जरा कानून बनाया मोदी ने वो रद्द करो, खत्म करो, पार मारो, मारो। कानून बदलने देते नहीं, कानून कोई एक किस्म नई चीज नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया। पार्लियामेंट देखो रफ्तार ने कानून बदल सकते हैं, कानून हमें जा सकते हैं और ये जरूरी है। और ये जेडे इन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने जिन्होंने मदद करनी है, इन्हें मैंने शर्त आउंदी है कहते कि सारी सियासत में ऐसे बंदे ने मोदी बन गए और हो इन्होंने साथी ये सोच नहीं सकते कि गरीब जनता की बसी हुई है सारे देश। सब 65% साढ़े पिंडा रहते हैं, 35% शहर रहते हैं। शहर का हाल देखो, पिंडा का हाल देखो, ਆਪਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਉਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਹੈ, यही गुण है जिहड़ा कणकी धुप दे विच बाहर करदा है। यही गुण है जो खंड मारदा है पर पैदावार करदा है। तुहानूं सुनील डॉक्टर जी ने दस्सिया कि ना साडा अनएड किया है रिकॉर्ड असीं तोड़ दित्ता। ये मैं नहीं कीता, इन्हां ने नहीं कीता, ये तुसीं कीता है। तुहाडी हिम्मत सी, तुसीं ये जिहड़े नाल अपनी फसलां जिहड़ियां वधियां कढियां ने ये देश सारा इस बचिया। तुहानूं पता है कि कोरोना दे समय कई सूबे रोटी नहीं खाण पंजाब का आंद गया, ट्रेन ने ट्रेन भर के उन्होंने मारे तो वो भी भुल गया है मोदी। तो मेरे आज आपको बेनती है, राहुल जी को सुनना है और तुम उन्होंने गल्लां सुनो और मन बसाओ क्योंकि आप सारे देश का भविष्य है और ये सारे देश का भविष्य असीं डुबण नहीं देना। साडा देश का भविष्य बहुत असी बुलंदा पे लेके जाना है। इस देश को असी मजबूत करना है। इस देश के विच सारे संकट सारे कितने नहीं, पाकिस्तान के नाल संकट है, चीन के नाल संकट है और हुण जिहड़ी कसर सी मोदी ने करके अगे हम किसानी नाल भी संकट है। तो तुसीं आपां ने अपने जंग लड़ना है, असी तुहाडे नाल है सारे इकट्ठे और पंजाब लीड करूगा और ये जंग जिथे मर्जी ले लो सन हिंदुस्तान का जंग लड़ांगे किसानी वास्ते। किसानी को मैं डुबण नहीं देना है। मैं लोग यहाँ सारे आज ये जान के ये जरा दोनों मैं देखता है अपने मान के लिए लोग खड़े नहीं ये नहीं तेरी नौकरी करी किसान कर दे जरूर रातों रात कभी किसी को पैसे चाहिए, कोई बना किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने चले जाना है, दवाई लेनी है, एक इन्होंने इकट्ठा करके हमें पैसे लेते करते वो कैसे करेंगे? लड़ाई को जाएंगे, मोदी ने इकट्ठा करेंगे, किसको कहेंगे लोग कि जेड़ा रिश्ता है ना आज के रात किसानी का किसको हो और मजदूर का ऐसे मजदूर बड़ी काम कर देंगे पिंडा काम करते हैं जब खेत मजदूर ने सारे सारी गरीब की जनता बसी है सारे की तुम अपने पेट की रोटी खोली और बच्चे भूखे बनाना उन्होंने दसना जेड़ा बंदा अपने देश के बच्चों रोटी खाने को रोक रहा है वो रब भी है ऊपर पता लगे असी लड़ाई आप लैनी है और मैं आस करता है कि तुम सारे और सामने इस लड़ाई बहुत धन्यवाद होगा बहुत ही धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब थोड़े ऐसी लीडी है सत्कारयोग साथियों हिंदुस्तान की कांग्रेस के आते शान नौजवानों के दिलों की धड़कन हिंदुस्तान का